हमारे संवाददाता निर्णय कपूर रोजित गांव पहुंचे और देखिए वहां कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आई। निर्णय ने गांव के सरपंच से बात की, उनसे पूछा कि पुलिस को तो बाद में पता लगता है, लेकिन गांव में तो सबको पता होता है कि कौन शराब पीता है, शराब कहां मिलती है। क्या आपको यह सब नहीं पता था कि आपके गांव में जहरीली शराब खुलेआम बिक रही है? जवाब में सरपंच ने जो कहा वो बात चौंकाने वाली थी। सरपंच ने कहा सबको पता था। 4 महीने पहले मार्च में पुलिस से शिकायत की गई थी, लिखित में एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीने वाले लोग हमारे गांव में बहुत ज्यादा थे और कुछ ना कुछ लफड़ा करते रहते थे, इसलिए मैंने एसपी साहब को और पीएसए साहब को दोनों को लिख के दिया था कि हमारे गांव में शराब बंद करवा दीजिए। फिर भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया और ये हो गया। नहीं मतलब आपने ये आशंका पहले व्यक्त की थी? हाँ, मेरे को कोई अलग आशंका थी, पर ये हो गया तो ये बहुत दुखद घटना है। और इसके लिए अभी हमने स्टैंड बाय पे इमरजेंसी के लिए 108 भी रखी है कि कोई भी पेशेंट आए नया तो उसके लिए देर ना हो जाए। तो कोई एक्शन नहीं लिया गया आपकी? नहीं, मेरे फरियाद पे कोई एक्शन नहीं। आते हैं, राउंड अप लगा के चले जाते हैं। और मुझे ऐसा बोलने में आया कि आपके गांव में शराब ही नहीं मिलती, और मैं हर रोज पीने वाले को गांव में देखता था। बहुत ज्यादा लोग पीकर मेरे सामने आते थे, मैं उसको बताता था, पुलिस को बुला के दिखाता था ये पिया हुआ है, फिर भी मना करते थे कि ये पिया हुआ नहीं है। तो शराब तो नहीं मिलती थी, बुलाते तो बाहर से थे कि यहीं बिकती? यहीं बिकती थी। 10 लोग बेचते हैं मेरे गाँव में। मैंने कहा भी था कि यहाँ 10 लोग बेच रहे तो आप आओ, कोई एक्शन लो, फिर भी नहीं हुआ और ये हो गया। मैं आपको फिर से बता देता हूं, पुलिस का चेहरा सामने लाने वाले ये रोजित गांव के सरपंच हैं। इसी गांव में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सरपंच ने बताया कि शिकायत करने पर पुलिस वाले आते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं। इसके आगे वो क्या करते हैं? जोगित गांव के सरपंच ने इससे आगे जो कहा वो और परेशान करने वाला था। उन्होंने बताया कई और लोगों ने जहरीली शराब पी है, लेकिन डर के मारे वो भी सामने नहीं आ रहे। क्या और भी केसेस बाहर आ रहे हैं? मतलब क्या आने के? वो कल डर रहे थे, उनको ऐसा था पुलिस हमें पकड़ करके ले जाएगी, पर हमने बोला आपको हॉस्पिटलाइज करना है और चेकअप करके वापस छोड़ना है। फिर भी उनको ऐसा डर था कि हमको कुछ केस कर देंगे, ऐसा कुछ, इसलिए कोई आया नहीं। फिर जब उसका असर होना शुरू हुआ तब वो धीरे धीरे सब आने लगे। अभी 3 लोग आए हैं, तीनों को भेजा है, भावनगर के लिए भेज दिया है। क्या उनको लक्षण क्या दिख रहे हैं? क्या वो आंखों में दिखना बंद हो जाता है और उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। तो ये आसपास के और भी गांव प्रभावित हैं क्या? मतलब वहां से भी नए केसेस आ रहे हैं? हाँ, बहुत सारे गांव हैं। 6 गांव तो मेरे आसपास के ही है, जिनमें 2-3 केस अभी आए हैं और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ सब डर में है कि पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, इसलिए। और ये आ कहाँ से रही थी शराब? ये हमारे पास के गांव चौकड़ी में से आ रही थी और वहीं से सब गांव में प्रोवाइड हो रही थी, और जहां जहां ये प्रोवाइड हुई वहां ये केस आ रहा है। रोजित गांव के सरपंच ने जो कुछ कहा उससे तो पुलिस की लापरवाही साफ नजर आती है। इसलिए निर्णय कपूर ने बोटाट के एसपी से इसके बारे में पूछा, लेकिन एसपी ने सरपंच के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने ये तो माना कि मार्च के महीने में उन्हें रोजित गांव से एप्लीकेशन मिली थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उस पर एक्शन हुआ था, केस दर्ज हुए थे, इसीलिए नकली शराब बेचने वालों का धंधा चौपट हो गया था। रोजित गांव के विलेज ने टू बी प्रिसाइज 8 मार्च को एक एप्लीकेशन दी थी। उस सिलसिले में 29 मार्च और 14 अप्रैल को उनको मैंने सीधे ही डिप्टी एसपी डिवीज़न के डिप्टी एसपी को तपास दी थी, और डिवीज़न के डिप्टी एसपी ने 2 बार उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया था। वो स्टेटमेंट के लिए भी नहीं आए थे। फिर भी हम लोगों ने केस की जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए अल्कोहल के कहीं पे भी बदी और प्रोहिबिशन की कहीं पे बदी हो, हम लोग कड़क कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने डिप्टी एसपी के थ्रू पीएसआई को साथ में रख के 6 प्रोहिबिशन के बड़े केसेस भी वहाँ पे किए थे। वहाँ पे 6 नील रेड भी हमने करी है। गांव में जो एकमात्र लिस्टेड बूटलेगर है गजूबेन, जो इस केस में भी अक्यूज है, उन गजूबेन के खिलाफ पिछले 2 साल में हम लोगों ने कम से कम 11 केसेस किए। रिसेंटली 23 जून को भी हम लोगों ने उनके खिलाफ प्रोहिबिशन का एक केस किया है। तो ये जो सरपंच बता रहे हैं ये बातें रोजित गांव की, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। पुलिस का दावा है कि एक्शन हुआ, शराब की भट्टियां बंद हो गई, इसीलिए नकली शराब बनाने वालों ने केमिकल को शराब बताकर बेच दिया। अब केमिकल बेचने वाले भी पकड़े गए हैं।
पुलिस के तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन आज पोटाट के गांव में शमशान का दृश्य देखकर दिल दहल गया। एक साथ कई चिताएं जल रही थी। इसके बाद कितनी और लाशें यहां आएंगी, कितनी और चिताएं जलेंगी, ये कोई नहीं कह सकता। बोटाद के इस जहरीली शराब कांड की सबसे दर्दनाक तस्वीर जो है वो बरवाड़ा तालुका के रोजिद गांव की है। रोजिद गांव के शमशान में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां पे एक साथ आप देख सकते हैं सामूहिक अग्नि संस्कार चल रहा है। करीब 5 लोगों की चिताएं जो हैं वो इस जहरीली शराब कांड से मृत्यु होने के बाद एक साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्हें उनकी अंतिम विधि चल रही है। और गांव के आप देख सकते हैं उनके समाज के, कोली समाज के लोग हैं, ये सब यहाँ पे शोकमग्न हैं। बताया जा रहा है कि रोजिद में करीब 30 के आसपास जो लोग हैं वो प्रभावित हुए इस जहरीली शराब को पीने से, जो कि चौकड़ी जो नज़दीक में एक गांव है जहां के 2 आरोपी भी हैं जिन्हें इस वक्त पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे ये शराब खरीद करके लाए थे और इन्होंने जब इसे कंज्यूम किया, बताया जा रहा है करीब 30 लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गांव की तस्वीर, आप देखिए पूरा गांव जो है समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हैं, शोकमग्न हैं, अपने इन परिजनों को याद कर रहे हैं। गुजरात की यह घटना बहुत सारे सवाल खड़े करती है। गुजरात में नकली जहरीली शराब इसलिए बिकती है क्योंकि वहां पर शराब पर पाबंदी है। तो क्या शराब से पाबंदी हटा ली जाए? जहरीली शराब का यह कारोबार इंडस्ट्री में काम आने वाले मिथाइल अल्कोहल की वजह से हुआ। तो क्या इंडस्ट्री को मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई बंद कर दी जाए? लोग शराब के जहर से मौत के कगार पर आ गए, पर हॉस्पिटल जाने से बचते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस उन पर केस बना देगी। तो क्या पुलिस ड्राई स्टेट में शराब पीने वालों पर केस बनाना बंद कर दे? इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूं कि किसी चीज पर पाबंदी लगाना कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। एक तरीका है कि लोगों को जागरूक किया जाए, असली नकली में फर्क समझाया जाए, तो शायद इस तरह के हादसे कम हो जाए। लेकिन ड्राई स्टेट में नकली शराब, कच्ची शराब, जहरीली शराब का कारोबार होगा तो इसको रोक पाना मुश्किल होगा। जहां तक पुलिस का सवाल है, वो कहकर नहीं बच सकती कि उसने कच्ची शराब की भट्टियां बंद कर दी थी, कच्ची शराब बनाने वालों को जेल में डाला, केस दर्ज किए, इसलिए केमिकल से इंस्टेंट शराब बनाकर बेची जाने लगी। मुझे लगता है कि लोकल पुलिस की मिली भगत के बगैर इस तरह के गलत काम हो ही नहीं सकते। इसलिए अपराधियों के खिलाफ एक्शन के साथ साथ उन पुलिस वालों की पहचान भी होनी चाहिए जो इस तरह के काले कारनामे करने वालों को प्रोटेक्शन देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।